वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स 360। मैं हूं हितेश दारे और मैं आपके सामने इस हफ्ते दो नए धमाकेदार स्टॉक्स लेके आ रहा हूं जिसने डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा ब्रेकआउट का आगमन किया है। हम इस वीक में अपने प्रीवियस सजेस्टेड स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे, तो स्टे ट्यून। सो लास्ट कपल ऑफ वीक्स के जो स्टॉक्स है उसको रिव्यू करने से पहले हमारे लास्ट 2 महीने के जो सजेस्टेड स्टॉक्स हैं उनका रिव्यू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओवरऑल हमें 20% का गेन चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टॉक्स जिनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। हमारे दो स्टॉक्स है LTIM और टेकम, जो कि मैंने लास्ट वीक ऑफ जनवरी में सजेस्ट किए थे जिनके स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं। अदर देन दैट इंटरमीडिएट स्टेट में MTR टेक और कृष्णा डिफेंस के भी स्टॉप लॉसेज हिट हुए बिकॉज ऑफ द जनवरी इफेक्ट ऑफ ट्रम्प एंड सीतारमन। बट नन अदर देन दैट सिनारियो हमने ओवरऑल 20% का एवरेज रिटर्न गेन किया हुआ है। इसमें सबसे अच्छा गेन हमें मिला हिंदुस्तान कॉपर और भारत फोर्ज, एंड देन MTR टेक्नोलॉजीज एंड श्रीजी शिपिंग एंड क्राफ्ट्समैन स्टॉक्स। बाकी के स्टॉक्स भी टुवर्ड्स द ट्रेजेक्ट्री रन कर रहे हैं, टुवर्ड्स द टारगेट्स रन कर रहे हैं। सो दीज आर द review of last couple of months suggested stock. In the February series, for the first week of February, oil and Nestle Industries were suggested, जो कि करंट प्राइस से नीचे जा रहे हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। नेस्ले इंडस्ट्रीज में अभी भी स्टेटस को इज नॉट हिटिंग द स्टॉप लॉस। Review is already on. TMB, which was suggested in last week, now riding towards the level of 657. And India Swift Lab Limited is also driving towards 135. So overall return for the last month or this current month February series is coming down to be 5%. हमारा पहला स्टॉक्स ऑफ द वीक है नन अदर देन सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक्स ने करंट स्टेट में एक स्टीप डाउनफॉल के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के साथ एक माराबुजो कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई। ये इंडिकेटिव करता है तीन फैक्टर से। एक तो कैंडल की साइज, दूसरा उसके नीचे करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, और तीसरा RSI को लेकर। वेर वी कैन सी RSI 60 के ऊपर होवर कर रही है। करंट स्टेट में जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका साइज सिग्निफिकेंट है। दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल है। उसके नीचे का जो वॉल्यूम है वो इंडिकेटिव है कि प्रीवियस स्टेट के वॉल्यूम से वो अच्छा खासा है। किसी को इस ट्रेड इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और एक बात, हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है उसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल पे आप लॉन्ग वीडियोस फॉलो करें। इसमें इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पार्ट 2, ये जो वीडियो है इसमें आपको रिलेटेड टू द हेड एंड शोल्डर सब इंफॉर्मेशन दी गई। हमारा दूसरा स्टॉक्स ऑफ द वीक है एस्ट्रल लिमिटेड। इसने वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही खूबसूरत वेज ब्रेकआउट का आगमन किया है। इस स्टेट में देखेंगे इस स्टॉक में तो यहाँ पे एक वेज फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे कांस्टेंट एक ब्रैकेट में प्राइस मूवमेंट के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट की कैंडल जनरेट होने जा रही है। अभी भी इसका ब्रेकआउट 1600 के ऊपर वैलिड होगा, क्योंकि ये हम फ्राइडे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑन द डे ऑफ फ्राइडे क्लोजिंग यहाँ पे अगर 1600 के ऊपर इसका ब्रेक कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो वी कैन कंफर्म दैट द ब्रेकआउट इज देयर। ऑन दैट बेसिस वन कैन ट्रेड द वेज। और एक बात आपको
वेज पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है उसकी इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए मेरा लास्ट वीक में ही एक अपलोडेड वीडियो है, वेज पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. प्लीज वॉच दैट वीडियो फॉर generating targets, stop losses, and also see what this stock is going to do for you. हेलो फ्रेंड्स, पिछले 3 महीने से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दिस स्टॉक ऑफ द विक्स सीरीज. इसमें हर एक हफ्ते में 2 स्टॉक्स का सजेशन देता हूँ जो जिसका बढ़ने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो सजेस्ट करें और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें.